में रखें। माता भद्रकाली के प्रांगण में आए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री रघुवर दास जी, मंच पर विराजमान बोधगया टेंपल कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी एन दोरजी जी, एक्स IAS ऑफिसर श्रीमान लामा जी, ताराचंद जैन जी, हमारे औरंगाबाद के आदरणीय MP सुशील कुमार सिंह जी, माननीय विधायक राज सिन्हा जी, जयप्रकाश भोक्ता जी, हरे कृष्ण सिंह जी, हमारे आदरणीय पदाधिकारी और पर्यटन सचिव जिनके बिना सहयोग के ये महोत्सव सफल नहीं होता, आदरणीय अविनाश कुमार जी, हमारे आयुक्त सुरेंद्र सिंह मीना जी, DIG IG तदासा मिश्रा जी, आदरणीय PR रविदास जी, हमारे DC आदरणीय अमित कुमार जी और इटखोरी और चतरा जिला और उससे बाहर के कोने कोने से आए माता भद्रकाली के भक्तों, माताएं, बहनें और देश दुनिया के विभिन्न देशों से आए सभी भंते, मान्यवर, सारे लोग। मित्रों, एक प्राचीन धरोहर, एक प्राचीन विरासत जो हजारों हजार साल से दुनिया के आंखों से ओझल रही है, आज माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम दुनिया को ये दिखाने में सफल होने वाले हैं कि चतरा की भूमि वो भूमि नहीं है जिसके लिए आज जानी जाती है। ये भूमि तो भूमि है माता भद्रकाली की, जहां संस्कृति ने जन्म लिया। ये भूमि है चिरीदेरी में 40,000 वर्ष पुराने मेगालिथ की भूमि है। ये भूमि है राजा सूरत और मेधा ऋषि की, जिनकी प्रेरणा से दुर्गा सप्तशती में इस क्षेत्र का वर्णन होता है। और जहां भारत के सभी पंथों ने एक साथ अपनी जड़ें फैलाई और साथ ही साथ विकास और सद्भाव और संस्कृति से पूरे दुनिया को प्रभावित किया। खास करके वैष्णव, शैव, शाक्त और जो लुप्त हो गया था गणेश की स्तुति का गानपत्य, वो उसकी जन्मस्थली है। और साथ ही साथ जैनियों के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ जी की जन्मभूमि है। और कपिलवस्तु का युवराज सिद्धार्थ जब अपनी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और माता गौतमी को छोड़कर घर से निकला था निर्वाण के खोज में, मोक्ष के खोज में, शांति के खोज में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसी स्थान पर उनको पहला ज्ञान प्राप्त हुआ था। और माता गौतमी जब उनको वापस लेने आई थी तो उन्होंने देखा कि पुत्र सिद्धार्थ तो समाधि में खो गया है। और तब उन्होंने प्राकृत भाषा में इथल खोई शब्द का उच्चारण किया था कि यहां मैंने अपना पुत्र खोया जो आज अपभ्रंश होके इटखोरी बना। तो ये वो भूमि है माननीय मुख्यमंत्री जी, और हम आपका स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ध्यान में होगा कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के दूसरे दिन यहां एक आतंक की घटना हुई थी। लगा था कि इटखोरी का अमन चैन खो जाएगा। आज पत्रकार मित्रों ने उस विषय पर सवाल पूछा था। मैंने कहा कि भय तो मन में होता है, ये जन सैलाब देख लीजिए कि हम किस ओर बढ़ चुके हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो साक्षात रघुवर के दास हैं और भद्रकाली में प्रांगण में आए। रघुवर सिर्फ राजा रामचंद्र नहीं थे, रघुवर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे जिन्होंने प्रजा के लिए अपने जीवन का एक एक कण दिया। उसके आप दास हैं। और भद्रकाली के प्रांगण में आपकी सेवा से, आपके संकल्प से, आपके मेहनत से हम झारखंड और चतरा के कण कण को भारत ही नहीं विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने में सफल होंगे।
और मैं ये बातें इसलिए भी कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की चतरा का कन कन इतिहास से अनुगंजित है। 1857 का बैटल ऑफ चतरा आज चर्चा नहीं होती, जहां सैकड़ों लोग फांसी पर चढ़ा दिए गए। आज भी जयमंगल पांडे और नादिर अली के फांसी का तालाब वो इतिहास गवाह। राजा राम मोहन राय ने, जिन्होंने महिलाओं के लिए और विधवा पुनर्विवाह की स्थापना शुरुआत की थी, उन्होंने 1805 और 6 में इसी चतरा के कलेक्ट्रेट में काम किया था और हमारे प्रशासन ने उनकी पांडुलिपि सुरक्षित करने का काम किया है। इसलिए आपका ध्यान उस ओर ध्यान चाहेंगे। और तो और सिख संगत में उदासीन संप्रदाय के साथ गुरु ग्रंथ साहिब का मूल प्रतिलिपि भी यहां मौजूद है, जिसकी सुरक्षा न होने के चलते अमृतसर भेज दिया गया। प्रतापपुर का बुआरे शरीफ, तमासिन का फॉल, खोआ, ऐसे अनेकों जगह हैं जो कन कन में बिक रहे हैं। आदरणीय रघुवर जी, आपसे माता भद्रकाली के प्रांगण में हम विनती करेंगे कि चतरा को आपका दिशा मिले, आपका नेतृत्व मिले, आपका आशीर्वाद मिले, तब झारखंड दुनिया में क्या है ये हम दिखाने में सफल होंगे। और आज इस अवसर पर आपसे आग्रह करते हैं कि जो हमारी छवि बनी हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैं जीत के दिल्ली गया था तो एक पत्रकार ने मुझसे पहला सवाल यही किया। जब मैं पहुंचा उनके टीवी शो में तो दूसरे सांसद को छोड़ उनका कैमरा सीधे मेरी ओर आया था और उन्होंने कहा, चतरा लातेहार जो उग्रवाद की राजधानी है, वहां के सांसद आ गए। यह बात आज तक पीड़ा के रूप में मेरे सीने में जल रही है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि चतरा लातेहार की भूमि क्या है। समय ने उसको बदला है। कोई योग्य नेतृत्व नहीं मिला, कोई आपसा मार्गदर्शन नहीं मिला, जिसने इस भूमि को, जिस तरह से अहिल्या अपने पाषाण से व्यक्तित्व में लौटने के लिए राम की प्रतीक्षा में थी, तो आज रघुवर के चरण इस धरती पर पड़े हैं। हमारी आपसे अपेक्षा है, आशा है कि आप इन सपनों को पूरा करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस पर्यटक को, इटखोरी महोत्सव को माता भद्रकाली के आशीर्वाद से जो आशीर्वाद दिया है, हमारी आपसे विनती होगी, आपसे अनुरोध होगा कि ये देश और दुनिया में झारखंड सरकार के राजकीय महोत्सव के रूप में जाना जाए। हम आपके आभारी होंगे। और इतनी बात कहते हुए कि आज जो हम लोगों ने शुरुआत की है आपकी प्रेरणा से, ये आने वाले सैकड़ों साल इटखोरी महोत्सव के रूप में मनाया जाए, यही आपसे कामना करते हुए माता भद्रकाली, शीतलनाथ जी महाराज और भगवान बुद्ध को नमन करते हुए और सनातन धर्म के सभी प्रेमियों को, भक्तों को जो यहाँ कन कन से आए हैं, उनको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए प्रेम से माता भद्रकाली की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय सांसद महोदय को।